कर सकती हूँ रहमा के साथ एज अ न्यू कमर, ऑफ कोर्स आई विल एम्पथाइज कम्प्लीटली एंड आई रेजोनेट विद दैट। पर ये है कि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है। जैसे मैं यूजुअली किसी भी अगर कोई नया शो मुझे इनवाइट करता है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा हुआ, तो बिफोर गोइंग ऑन अ शो मैं जाके 1-2 एपिसोड्स देख लूँगी कि क्या इनका फॉर्मेट है कुछ है। सो दिस वन टाइम वन ऑफ द गेस्ट मैं उनका सुन रही थी, तो उन्होंने जब पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, और इन रिटर्न उसका जवाब कुछ इस तरह से था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना कभी भी बहनों और भाभीयों वाले रोल ऑफर ही नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल लीड किए और लीड किए। Sorry, but मैं targeting us? No. Whoever, मैं mindset की बात कर रही हूँ, मैं mindset की बात कर रही हूँ। मेरे लिए ये mindset कि लीड और पैरेलल लीड के अलावा बाकी सारे थूथू हैं। It doesn't make sense. Of course. क्योंकि एक ड्रामा ना सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन बना नहीं सकते। बिल्कुल। उस हीरो को हीरो बनाने में और हीरोइन को हीरोइन बनाने में भी ना एक बहुत बड़े वेब की जरूरत होती है, जो कि और इसीलिए एक डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर और एक डायरेक्टर उतना अच्छा डायरेक्टर नहीं होता कि वो किस तरह सारे परोता है कैरेक्टर्स को, किस तरह से वो इम्पैक्ट आता है एंड में। तो वो वाली पार्ट जो है वो एक्चुअली डायरेक्टर की होती है। सेकेंडली ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो पहले बहुत पहले की बात कर लें, चाहे आप हॉलीवुड चले जाएं, बॉलीवुड चले जाएं, चाहे आप यहाँ पे रहें, मेल सेंट्रिक हीरो जिसको बोलते थे वो मेल हीरो होता था। और हीरो क्या होता था? जो मार रहा होता था, अग्रेशन, दैट टॉक्सिसिटी, दैट जाके बदला लेना, वेंजेंस, वो था। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अगर फीमेल सेंट्रिक भी हुआ, तो जब तक औरत ने, चाहे वो आप हॉलीवुड ले लो चाहे बॉलीवुड ले लो, औरत के हाथ में गन पकड़ के उसने अपने बचपन का बदला, अपने माँ बाप का बदला, जाके गालियाँ जब तक नहीं दी, तब तक वो एक हीरो कैटेगरी में नहीं आई। बट फीमेल सेंट्रिक एज इन फेमिनिन रोल्स अब रिसेंटली आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, I don't know if anybody will like this or not, but I will, currently एक ड्रामा चल रहा है मैं, right? And maybe you will say Aiza is the heroine, maybe you will say the hero is Wahaj. For me, neither of them are the hero and heroine. Protagonist उसमें Aiza के अप्पा हैं, for me. I don't take Aiza as the heroine, I don't take Wahaj as the hero of that particular drama. मेरी कॉन्सेप्ट बड़ा उस ड्रामे के लिए ना डिफरेंट है। अब कहानियाँ भी ऐसी बन रही हैं, आपको एक हीरो और एक हीरोइन अब नहीं दिखता, अब कैरेक्टर्स होते हैं। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह भी आ रही है क्योंकि अब हमारी जो ऑडियंस है, वो जो एक प्रोडक्शन हाउस ना बार बार अगर ड्रामा अच्छा नहीं चल रहा है या आप और मैं उसकी तारीफ ना करें, तो वो कहेंगे आप टारगेट ऑडियंस नहीं है। आप ऑडियंस ही नहीं हो यार, आप बोलते क्यों? आप तो ऑडियंस ही नहीं हो। तो साफ आपके लिए नहीं बना ड्रामा। एग्जैक्टली, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है ना कि आप तो ऑडियंस हो ही नहीं, आप तो बोलो ही नहीं। क्यों नहीं हो मैं ऑडियंस? पहली बात, मैं इस जगह काम करती हूँ, मैं अपना काम देखती हूँ, और जिसके घर में टीवी है और वो ये देखता है, वो आपकी ऑडियंस है। तो आप खुद ही से ये नहीं कह सकते कि आप मेरी ऑडियंस नहीं हो, आप तो बोलो नहीं। यानी आप कह रहे हो जिन लोगों को मैं बेवकूफ बना सकता हूँ वो देख सकते हैं, जो बेवकूफ नहीं बन रहे तो वो कहते हैं आप यहाँ का काम नहीं देखो, कहीं और का देख लो। वेरी रॉन्ग। आजकल तो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं लेना चाहते। हाँ, तो खैर व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर मैंने देखा, मैंने शुरू किया, और मेरी शायद हार्ड वर्क और लक दोनों चलते हैं ना। तो मैं तो जब शुरू में आई, आई फेल्ट आई वाज वेरी लकी ऑल्सो, क्योंकि मैंने धानी किया एज अ सपोर्टिंग एक्टर, और मैंने वहाँ बहुत लर्न किया, क्योंकि सपोर्टिंग एक्टर के लिए, चलो वो वाली बात ना मैं बात ना करती, ठीक है? वही वाली बात है ना कि being where you were supposed to be, you get there, but यहाँ supporting characters, what I learned was, चलो जल्दी से बता दे, मुझे पता है सब लोग बहुत curious हैं, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, it's just a fact. The fact is कि मैंने वहाँ पर आखिरी की कुछ एपिसोड्स थी कि धानी के मोनोलॉग्स थे about what happened to Shani, her sister and everything. और मैं हमेशा से, मुझे नहीं पता लोग किस तरह करते हैं, मैं बहुत रिसर्च करती हूँ अपने काम पे, मैं अपने कैरेक्टर पे बहुत रिसर्च करती हूँ, मैं एक्टिंग वेज के ऊपर बहुत रिसर्च करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है जो हॉलीवुड कर रहे हैं वो करो, कि मेरी ऑडियंस कोई और है, आप नहीं हो, ओके? तो द थिंग इज, उस सारे के अंदर करते करते मैंने ये सीखा कि बेशक मेरा मोनोलॉग है, लेकिन इस वक्त शानी ने ना खाना नहीं है। शानी ने जो कुछ करना है, क्योंकि शानी एक सपोर्टिंग एक्टर है, इस वक्त मेरे पूरे मोनोलॉग ने इम्पोर्टेंस देनी है धानी को।
जो अंडरस्टैंड Yeah. और मैं देखती हूँ, हमने सेट पे देखा है, एक छोटा सा बंदा आता है, वो पता नहीं क्यों, फॉर व्हाट रीजन, और जरूरी नहीं है कि जब तक आप चीखें और चिंगाड़ें हाँ, वही आपकी अच्छी नहीं, एक्टिंग है, exactly. लेकिन जैसे किसी की आवाज निकलती है और तोड़ फोड़ होती है सेट पे, खा गए सीन, खा गए यार, खा गए। बट मैंने खुद सोचा कि मैं जब एज अ ऑडियंस कभी कभी देखती थी, मैं ये देखती थी कि ये बंदा क्यों इतना ओवर हो गया, इसका बनता नहीं था क्या यहाँ खाया इसने? क्यों? Sorry. यू नो, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में काम भी नहीं करती थी तो मैं यही देखती थी, मैंने कहा ये बंदा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर गया, क्या जरूरत क्या थी ये वही करने वाली की? बात है ना दानिया, where you say कि अच्छा मैं ये इसने ये किया है ना, अब मैं जरा ऊपर से आ जाऊं, हाँ। तो ये वाला पार्ट, लेकिन मतलब क्यों? जरूरी Yeah. नहीं है So ना, I वही वाली think- बात कि एक्शन का रिएक्शन है। आप अगर छोटे से कैरेक्टर के लिए भी आए और आपने बगैर डायलॉग के आपने सब कुछ कर दिया, जरूरी नहीं वही कि वाली आपने बात चीखो, है ना it कि- doesn't have to be there, you're an actor, you will do it, Yeah. whether you're playing a lead character or a supporting cast, Yeah. obviously एक चीज की ingredient बहुत जरूरी है But ना, जब ingredient ingredient पूरा ठीक नहीं थी ना होगी, मेरी, ingredient हाँ, ठीक थी। हाँ। तो right after that, Fasi Bari approached me for Mazhar Moin's play. It was Faltu Ladki and it was an Indian Muslim girl, and Fasi Bari wanted a new face. He wanted a lead जिससे कोई, जिसको एक alienation हो कि वो एक Indian Muslim लगती है। तो इस वजह से that was also luck where they needed a new face, and he was just flipping through the channels and he saw me, he saw what I did and he saw कि मैं जहाँ नहीं खाना था वहाँ नहीं खाया, हालांकि मेरे पास margin था। तो I think Maham will agree, Rehma, I don't know so much, but I think somewhere or the Yeah. other, Yeah. मुझे ऐसा लगता है आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ना बहुत बड़ी ईगो नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, पर मेरे पास बेवजह की ईगो नहीं। But Danya, that's what you need, right? I know what that expression means, but yeah, कि आपकी self respect होनी चाहिए, ego तो Okay, आप तीनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं एंड दानिया जो आपने लास्ट किया, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है हर इंसान की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर प्लेटफॉर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। और तो मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि जो आपने बात बोली और वो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि क्या बाकी जो सपोर्ट में लोग कर रहे हैं वो फालतू के, वो ऐसे हैं। So first I want to clarify कि this is not with the intention of Fuchsia or me. Yes, Of course, understand. of course. Yeah, I'm also, you know, I understand, and I'm also speaking for my audience to understand our perspective. नहीं बिल्कुल no, that is not to Yeah. undermine you or anything. I know that. I'm explaining that इस बिल्कुल भी intention नहीं है। एंड जो हम ये टॉपिक रेस कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो इम्बैलेंस है ना इंडस्ट्री में वो थोड़ा सा सही होना शुरू हो जाए। अब मैं थोड़ा साफ बात कर रही हूँ क्योंकि I really believe what you're saying is the truth. अभी हमने काबली पुलाव में नादिया अफवन का कैरेक्टर लिया है, amazing. She made us cry, she made us angry. That was not one of the लीड पे तो नहीं थी ना, Heroine नहीं थी, हीरोइन Heroine नहीं नहीं थी, थी। बट स्टिल वी फेल इन लव विद हर। सो दैट इज व्हाट वी वांट कि हमारे जो मेन हीरो हीरोइन के अलावा भी जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग लिखे जाएं, उसमें लोग जैसे रायमा ने कहा कि एफर्ट ही नहीं होती, उनको कास्ट करने के लिए भी एफर्ट की जाए, 100%। लेकिन वो बैलेंस तभी होगा जब आप इस लीड के चक्कर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो लेकिन लीड के साथ और बहुत सी चीज़ें आती हैं, नंबर्स आते हैं, फैसिलिटीज़ आती हैं, यू नो रेवेन्यू आता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, गोइंग फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फिल्म्स, ड्रामास, बेटर प्रोजेक्ट, ये सब इसके साथ आता है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कि जो लोग वाकई डिजर्व करते हैं क्या उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, यू नो, वो हम इसलिए इसको रेस करें। बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दैट पॉइंट बिकॉज आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट that we start realizing the importance of each and every character in the drama. There are certain directors and certain scripts होती हैं, जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे लगता है and I get so happy कि उसमें हर कैरेक्टर का एक वजह होती है, Yes. वो कैरेक्टर ऐसे नहीं फालतू नहीं होता होता। और आपको उस कैरेक्टर की कहानी सुनने में मज़ा आ रहा होता है, चाहे वो 5 मिनट के लिए आ रहा हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए आ रहा हो। तो आई होप कि हम अपने मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामाज में इसी तरह सीरियसली इस चीज़ों को ले सकें। चीजें रवि चेंज हो रही है बिल्कुल हो रही है, बट लेकिन वहाँ मुझे लगता है उसके साथ जो नहीं होना चाहिए वो भी स्ट्रांग हो रहा है, नहीं भी स्ट्रांगली हो